नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में और मैं आपके साथ मेघा सिन्हा। आपको बता दें कि गिरिडीह से एक बेहद ही गर्व की खबर सामने आई है। गिरिडीह के एक छोटे से गांव नवादा के रहने वाले रणवीर वर्मा ने रूस में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और साथ ही पहले ही प्रयास में शानदार अंकों के साथ एफएमजीई की परीक्षा पास की है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि यह इनकी सच्ची लगन, मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है, क्योंकि गांव में रहकर या गांव से निकलकर इतने बड़े सपने को साकार करना आसान नहीं होता। आज हमारे साथ मौजूद है रणवीर वर्मा जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके इस संघर्ष को, उनकी सफलता को जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब बताइए कि आपका सफर कैसा रहा यहाँ तक। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से किया गांव से। उसके बाद मैं चेन्नई चला गया था। मेरे पापा का वहाँ पे बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है मेरे पापा। फिर वहाँ से मैंने नीट का तैयारी किया, फिर 1 साल ड्रॉप लिया। उसके बाद फिर मैं चला गया रशिया एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। 5 साल वहाँ पे मैंने अपना कोर्स पूरा किया। कोर्स कंप्लीशन के बाद मैं इंडिया आया। उसके बाद मैं अराइज कोचिंग ज्वाइन किया। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 6 महीने मैंने तैयारी किया। जयपुर में रहा 6-7 महीने, और 6-7 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं था, है ना। तो होता क्या था, एक कमरे के अंदर ही बंद था। और सोचा था लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, लेकिन लाइब्रेरी में डिस्टरबेंस होता है, लोग उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। कभी घंटों तक ऐसे 2 मिनट बात करने बोल के घंटों तक बातों में ही फंसे रह जाते। तो ये सब मेरे को लगा कि ये सब अननेसेसरी है, इसलिए मैं अपना पढ़ाई अपने रूम पे ही किया, जिसकी वजह से ये सब सफलतापूर्वक मुझे अभी ये एफएमजी एग्ज़ाम मैंने पास किया। और इसमें मेरी मेहनत है। और इस ये मेरा मेहनत देखा जाए तो मेरा मेहनत कुछ नहीं है। इसमें मेन रोल प्ले ये करता है कि आप कैसे डिसिप्लिन है, और बाकी बड़ों लोगों का आदर करना चाहिए। उन सब का ब्लेसिंग्स है, टीचर है जो हमारे गुरु हैं, तो उन सब का आशीर्वाद से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं सब के आशीर्वाद से हूँ। और बाकी जो है आगे अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। कितने समय तक रहे हैं आप रूस में? 5 साल वहाँ पे रहा। तो क्या था कि मैं 2020 टू 2025 बैच का हूँ, तो 1 साल कोविड का था। तो इन 4 साल में रशिया में रहा, और 1 साल ऑनलाइन था। वो तो हर जगह ऑनलाइन ही था कोविड के टाइम, तो 4 साल वहाँ पे रहे। कैसा रहा है रशिया और रूस में रहने का आपका जो अनुभव रहा है? यहाँ से भारत और वो दोनों बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, तो कैसा रहा है आपका अनुभव, ऐसा कह सकते देखिए, इंडिया में रह के पढ़ाई करना, यहाँ तो हर एक चीज़ का अवेलेबिलिटी है। बट वही है कि अगर यदि आप इंडिया से बाहर जाते तो अलग-अलग क्लाइमेट का एक्सपोज़र मिलता है आपको। वहाँ के अलग-अलग लोग होते हैं, कैसे रहना है, डिसिप्लिन, ये सब हमें सिखाती है। वहाँ पे मेन हमें स्ट्रगल करना पड़ता था, सुबह को उठ के क्लास जाना और बर्फ़ में ऐसे चल के जाना। सुबह-सुबह 7 बजे क्लास रहता था। तो वहाँ पे रशिया में क्या है कि ठंड के मौसम में जब स्नोफॉल होती है उस टाइम 8 बजे तक तो वहाँ अंधेरा ही रहता है ना? जबकि इंडिया में तो अपना 6 5-6 बजे सुबह हो जाती है। तो जब क्लास करने जाते तो उस टाइम कई बार होता था कि बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, -16, -20, -24, मैक्सिमम -24-30 तक गया है वहाँ का टेम्परेचर। तो क्या है कि कभी-कभी जब हम लोग क्लास जाते थे तो स्लिप करके गिर भी जाते थे। हैं? तो ये सब है। और फिर बाकी ये है कि अगर यदि वहाँ पे किसी का तबीयत भी खराब हो रहा हो तो देखने के लिए बस हम लोग जो दोस्त थे सब वही सब मिल-जुल के एक रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें घर जैसा ही फ़ील होता है। बाकी इंडिया में ये है कि खाने का भी इश्यू नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। बाकी इंडिया के बाहर आपको ये सब नहीं मिलेगा, सब खुद से करना पड़ेगा, खुद से खाना बनाना, या फिर मेस भी जॉइन कर सकते हैं इंडियन मेस है, लेकिन वही कि आपको इंडिया का वो टेस्ट तो नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। ये सब दिक्कतें हैं वहाँ पे, और बाकी ऐसे कोई इश्यू नहीं है। वहाँ पे जो रहकर अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और भी जो युवा हैं और भी जो बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि अगर यदि आप इंडिया से बाहर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर यदि फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, फर्स्ट ईयर आप एंजॉय करिए। उसके बाद अगर यदि सेकंड ईयर में है, फर्स्ट सेकंड ईयर इट्स ओके। फिर सेकंड थर्ड ईयर से मान के चलिए, थर्ड ईयर से आप अपना एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट पर डे के हिसाब से अगर यदि एफएमजी का देखने जाए कि उनका प्रिपरेशन अगर यदि कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटा हमें एफएमजी का प्रिपरेशन के लिए देना है। उसके बाद जैसे जैसे फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर इसके अकॉर्डिंग जैसे जाएगा,
तो ऐसे हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप वहाँ से अगर यदि आपका थोड़ा भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा क्योंकि वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही आप फिर से वो सेम चीज़ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ट्रिगर करता है कि हाँ, ये कहीं तो सुना था। लेकिन वही है कि अगर यदि वहाँ कुछ नहीं करते हो डायरेक्ट इंडिया आके करते तो फिर उस टाइम बहुत मुश्किल होती है कि ये क्या है, ये क्या है। उस टाइम अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम होता है ना? वो भूल जाते हैं। आप इस सफलता का श्रेय किसको देंगे जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं? इसमें सिर्फ एक नहीं है, कई लोग हैं जैसे मेरे मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है और भी जो जैसे टीचर्स हो गए और बाकी जो मेरे रिश्तेदार वाले कुछ हैं, सब ब्लेसिंग दिए, गाइड किए, तो इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब यहाँ के बाद आगे की क्या रणनीति है आपकी कि आगे क्या करना चाहते हैं आप? कैसे सेवा देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मेरे पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस है चेन्नई में, है ना? तो कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैं वहाँ का सोच रहा था लेकिन पापा बोले कि देखो अपने एरिया में डॉक्टर का अवेलेबिलिटी बहुत कम है। किसी को अगर यदि किसी को सर्दी बुखार भी आता है तो उसको यहाँ से काफ़ी गिरिडीह जाना पड़ता है अगर यदि उनका ठीक नहीं होता है तो। तो एटलीस्ट एक अपने एरिया में रहेगा, तो इससे होगा ये कि बहुत लोगों को ये अवेलेबल होगा, उनको मदद सहायता हो जाएगा और इससे ये है कि इससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। पैसा तो बहुत कमा सकते हो, कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन क्या इसमें तुम पैसा भी कमा लोगे, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही सेवा करूँ। अभी क्या है कि अभी मेरा एफएमजी क्लियर हुआ, उसके बाद अभी इंटर्नशिप 1 साल का लगेगा, उसके बाद मैं चेन्नई में भी कर सकता हूँ, वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी अच्छा है। लेकिन वहाँ छोड़ के मैं अपने इधर झारखंड आया हूँ क्योंकि मैं यहीं का हूँ, तो इसलिए इधर ही पब्लिक सेवा करना है आगे चल के। बढ़िया। थैंक यू सो यू मच। वेलकम। और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप आगे बहुत अच्छा करें और लोगों के लिए स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो नहीं पहुँच पाते हैं बहुत आगे तक, आप उनके लिए करें। मेरे सहयोगी संस्कार केडिया के साथ मैं मेघा सिन्हा।